माधव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ गोस्वामी प्रभु की जय। पंचतत्वात्मक गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्तों नरसिंह भगवान की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद। गुरुवे गौरचंद्राय श्री राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदायै तुलसी दिव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा गोकुलानंद देवी कृष्ण बलदेव नंद यशोदा मैया की गुरुदेव कृपा करो। हम लोग कुछ दिनों से प्रणाम मंत्रों का चिंतन कर रहे थे, क्योंकि प्रणाम मंत्र जब भी बोलते हैं तो उसमें प्रणाम मंत्र का जो भाव है, जो बोला जा रहा है, उस भाव में ना भावित होकर केवल मंत्रोच्चारण हो, क्या कह रहे हैं वहां पे उनके गुणों का चिंतन ना हो, तो वो ऐसा फल प्रदान नहीं करता जो उस मंत्र के अंदर सामर्थ्य है। विशेष करके प्रणाम मंत्र, प्रणाम करते समय गुणों का एक आभास अंतःकरण को स्पर्श कर जाए। जैसे हमने महाप्रभु जी का प्रणाम मंत्र श्रवण किया था, आज श्री राधा रानी का प्रणाम मंत्र चिंतन करेंगे। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। इसमें क्या भाव है? जिनके अंग बहुत उज्जवल हैं, गौर, गौर का मतलब उज्जवल। नॉर्मली लोग गौर का मतलब सफेद समझते हैं,
लेकिन कहते उज्ज्वल। और कैसे उज्ज्वल हैं? तप्त कांचन। सोना जो पिघला हुआ सोना कभी देखा? कैसा होता है? एक अद्भुत छटा लिए हुआ होता है, मतलब लोहे की तरह लाल नहीं होता। उस लालिमा में पीलापन होता है। तो ऐसे जिनके अंग की छटा है, और ये श्री राधा रानी के लिए बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है जिसका गेहुआ रंग होता है, अक्सर जो गेहुआ रंग होता है ना, उसमें सोना पहनो तो एक जैसा मिक्स हो जाता है, वो बात नहीं है। यहाँ पे श्री राधा रानी के श्री अंग का प्रकाश है। ये अंग का प्रकाश बोलने का क्या मतलब होता है? उनके अंग से प्रकट हो रहा है, उनसे प्रकट हो रहा है। हम लोगों को इस संसार में जितने भी जगतवासी हैं, पेड़ पौधे से लेके एकदम बड़े बड़े जीवों तक, जितने भी लोग हैं, उनको बिना प्रकाश के हम नहीं देख पाते। तो राधा रानी का अंग जो है वो स्वयं से प्रकाशमान है, उसको प्रकाशित नहीं करना पड़ता। इसीलिए धाम में भी जब इस संसार में राधा रानी है, जहाँ की एक मर्यादा है, दिन होना रात होना, रात के समय अंधेरा होना, एक मर्यादा है माया के जगत की। वो मर्यादा को भी तिरस्कृत करते हुए जब राधा रानी उजाली रात होती है तो उसमें उजले कपड़े पहन करके, वो पता ही नहीं लगता, वो ऐसे लगता है ज्योति चली जा रही है इस जगत में। जब अंधेरी रात होती है, गहरे नीले कपड़े पहन लेती हैं, पता ही नहीं लगता अंधेरे में अंधेरा चला जा रहा है, ढक जाती है। हालांकि वो ढक नहीं सकते, लेकिन फिर भी उनका प्रकाश कोई नहीं ढक सकता, कोई वस्त्र नहीं ढक सकता, क्योंकि वस्त्र भी प्रकाशमान हो जाते हैं। जैसे अग्नि में जाने से कोई भी वस्तु अग्नि के समान दिखती है, वैसे ही श्री राधा रानी जो हैं, उनके अंग का प्रकाश जो है वो तपते हुए सोने के समान है। तो जब आप आंख बंद करते हैं तो उस वक्त ध्यान रखें, तप्त कांचन गौरांगी, तप्त कांचन गौरांगी, तप्त कांचन गौरांगी, तप्त कांचन गौरांगी। वो जिस दिन वो कृपा होगी और वो श्री राधा रानी के अंग का जो अनंत प्रकाश है, उस अनंत प्रकाश के सागर का, सागर शब्द प्रयोग करना पड़ता है, अनंत प्रकाश कि आकाश का एक थोड़ा सा भी अवकाश, थोड़ा सा भी एक किरण मिल गई ना, तब हम समझ पाएंगे कैसा तप्त कांचन है स्वरूप। हमारी बुद्धि वही गंदगी में पड़ी रहे, वही सोचती रहे दकिया सुनी बातें, तो कभी नहीं होगा। श्रील गुरु महाराज जी की एक रिकॉर्डिंग मेरे पास, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, अभी मिली कुछ दिन पहले। वो गुरुदेव से प्रार्थना कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु का नाम ले रहे हैं, तो लेते ही जा रहे हैं, एक ही नाम को बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। क्यों करते जा रहे हैं? वो नाम की महिमा को देख पा रहे हैं।
नाम की महिमा को देख पा रहे हो। क्या नाम की महिमा है? नाम साक्षात भगवान है। ये हम हजार नहीं लाख बार सुन चुके हैं। हम कोई शरीरधारी प्राणी नहीं, शरीरधारी हम प्राणी नहीं है कोई, हम आत्मा हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं, परंतु अनुभूति नहीं होने के कारण बंद कराओ ना। तो जिनके अंग का स्वयं प्रकाश स्वर्णमय है, हमारे पास उदाहरण नहीं मिला ऋषियों को, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन लोगों को उदाहरण नहीं मिला। मजबूरी में उन्होंने बोला कि कैसे लगते हैं, क्योंकि उनकी उपमा हो ही नहीं सकती। और जलता हुआ सोना, ये क्या उपमा हो सकती है? तो ताप देता है, वो तप रहा है, खुद तप रहा है, दूसरे को भी ताप देगा। तो यहां कोई उदाहरण, गुरुवर्ग हमारे कहते हैं, कोई भी उदाहरण यहां पुष्ट नहीं करता है भगवान के नाम को, भगवान के रूप को, भगवान की लीला को, भगवान के किसी भी तत्व को कोई भी यहाँ का उदाहरण पुष्ट नहीं कर सकता। यहाँ समझने के लिए कोई भी उदाहरण वो फिट नहीं बैठता है। श्रील श्रीधर देव गोस्वामी महाराज जी कहते हैं, उनकी एक शिष्या ने कृष्ण की एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई। जिसने देखा वो देख के मोहित हो गया, आहा, साक्षात कृष्ण प्रकट हो गए, इतना अच्छा बनाया, श्याम सुंदर स्वरूप। तो श्रील श्रीधर देव गोस्वामी महाराज के पास आया, कहते गुरुदेव ये हुआ तो उनके जैसा। कहते इस जगत की जितनी भी श्यामलता है, जितना भी नीलापन है, वो उनके स्वरूप का एक किरण कण भी नहीं है, हो ही नहीं सकता, मतलब है ही नहीं। तो तप्त कांचन गौरांगी जब हम निवेदन कर रहे हैं तो वहां संबोधनात्मक है, राधे, हे तप्त कांचन गौरांगी, अर्थात हे श्री राधा रानी, स्वर्ण आभा युक्त आपकी जो स्वरूप है उसकी कृपा हो, वह भाव होना चाहिए। हमारी श्री राधा रानी तप्त कांचन है, गौरंग है, किंतु कभी देखने में लगातार देखने का दिल करता है, करता है? मेरा तो नहीं किया, अच्छी बात है, करता तो लगातार देखते हुए डूब जाए कोई, चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देगा, वो चमड़ी की आंखों से तो बाहर की चीजें दिखाई देंगी, क्या पहन रखा है, कैसे कुंडल हैं, क्या छटा है, आज मुस्कुरा रही हैं, आज तो मुस्कुरा नहीं रही। राधा रानी का कोई ऐसा होता है कि अभी मुस्कुरा रही हैं, अभी नहीं मुस्कुराएंगे, अभी रुष्ट हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो हमारी मन की कल्पना है। यही आसने बॉस में ना,
तो ध्यान ये रखना चाहिए प्रणाम करते समय, जिन्हें हम प्रणाम कर रहे हैं उन्हें हम सर्वस्व समर्पण कर रहे हैं। सबसे पहली बात जरूरी, प्रणाम करते हुए आप अपनी बुद्धि को, अपने मन को अलग रखे हुए हैं, विकार हैं अलग में, तब नहीं होगा। विशेष करके जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और गुरु वर्गों ने जो मंत्र हमें प्रणाम के दिए, उनका चिंतन गंभीरता से करके देखो। तब तक कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वो जल्दी कर ला, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरि परे। गंभीरता से उसे करना। कभी कभी मैं ये नहीं कहता हूँ सारे मंत्रों को करो, कोई एक मंत्र के अंदर डूबने का प्रयास करो। मुख्य बात, हर रोज नहीं कर सकते क्योंकि हर रोज रूटीन वर्क ऐसा होता है। अब कोई हफ्ते में एक दिन ही ले लो, कोई दिन ना बांधो। किसी दिन सोचो कि आज जो है गुरुदेव का प्रणाम मंत्र है, आज वैष्णव प्रणाम मंत्र है, इसकी गहराई में जाना है। प्रभु, मंत्र की शक्ति होती है। जिसने मंत्र का प्रणयन किया होता है, जिसने लिखा होता है, वो ऋषि होते हैं, मंत्र ऋषि कहते हैं। और मंत्र के देवता होते हैं जिनका मंत्र होता है। मंत्र ऋषि, मंत्र के देवता। मंत्र का छंद, छंद होता है वो तोड़ तोड़ के जो लिखा जाता है, वो जिस ऋषि का है। अब उदाहरण के लिए हमारे गुरु जी का मंत्र तो कोई ऋषि ने लिखा नहीं, लेकिन वो छंद ऋषि का है, देवता गुरुदेव हैं। मंत्र जो है प्रणाम का, तो शरणागत हो करके जब किसी भी मंत्र का ध्यान करते हैं तो अलग ही अर्थ आता है। मेरे को एक बहुत हमारे बहुत बड़े आचार्य ने, नाम नहीं बोलता, अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले, बहुत ही गरिमामय नाम है उनका, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद जी की लैंग्वेज समझ नहीं आती। कहते मैंने तो जहाँ पे जैसा लिखा है उसको वैसे ही कॉपी कर दिया, बस मेरी समझ में नहीं आया उसका क्या अर्थ होगा। मैंने कहा ऐसा तो कुछ लगता नहीं स्वामी जी। कहते क्या बात करते हो? मैं कहा सत्य में बोलता हूँ, मुझे तो ऐसा कभी कोई शब्द नहीं लगा। अच्छा, परीक्षा के लिए उन्होंने खोला और सचमुच में मेरे जीवन में पहली बार सुना शब्द। मैंने उसको एक बार पढ़ा, कहते हो गया, मिल गया मजा। मजाक कर रहे थे गुरु भाई की तरह, मिल गया मजा। मैं कहा रुक तो जाओ, जरा रुको। हंसने लगे। 3 बार पढ़ा, तीसरी बार में मैंने कहा ये अर्थ है इसका। आपने कहाँ से किया अर्थ? ये तो मैं डिक्शनरी में भी नहीं देखा। मैं क्या, बस ये प्रकाशित ही होते हैं। ये शब्द डिक्शनरी में नहीं है, प्रभुपाद जी का अपना शब्द है। एक बार जब भी हम कोई वस्तु, कोई भी ग्रंथ को पढ़ने लगते हैं, जिन्होंने लिखा है ना, उनके प्रति प्रपन्नता हो जाए, शरणागति हो जाए। प्रभुपाद जी के पास ही निवेदन करो तो आप ही बोल दो क्या अर्थ है। अंतरात्मा से बोलना होगा, मुख से नहीं मैंने बोला कुछ, ना ही एक्शंस में बोला कुछ। प्रभुपाद वो जो बोलना चाहते हैं उसके 4 शब्द इधर, 4 शब्द उधर, देखो ध्यान से। उसको बार बार पढ़ो तो बीच वाले शब्द का अर्थ प्रकाशित हो जाएगा। तो ऐसे ही जिसका लेखनी है वो उस मंत्र के ऋषि हैं, उस वाक्य के ऋषि हैं। जिनके लिए है वो देवता है, जिस तरीके से बोला है वो छंद है। तो इसके बिना विनियोग नहीं होता है। विनियोग क्या होता है? अपने मन बुद्धि अहंकार का नियोग देना नहीं होता है।
विनियोग विशेष रूप से किस उद्देश्य से कर रहा हूं, ये नहीं होता है। इसलिए कभी कभी मेरे गुरु जी की कृपा से मैं अपनी बातें पब्लिकली बोलना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में कुछ कुछ बोल देता हूं। कभी कभी किसी किसी मंत्र का चिंतन इतना गहरा हुआ कि अवस्था बदल गई। हर किसी मंत्र का नहीं, किसी किसी मंत्र का। तो वो चीजें वही बोल रहा हूं कि भैया जब ये चिंतन करें तो इस भाव से करें, श्री राधा रानी सुन रही हैं। ऐसे नहीं करें तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंद, जब वो सुन रही हैं तो आप कैसे सुनाओगे? मुंह से नाम ही ना निकल पाएगा। गुरुदेव का नाम भक्ति वल्लभ तीर्थ मुंह से निकलेगा, हालत खराब हो जाएगी। हम परम आराध्यतम पतित पावन परम करुणामय ओम विष्णुपाद परम हंस कुल चूड़ामणि 108 श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। वो तो तीर्थ शब्द आते ही ना ऐसे हो जाता था, ये इसके आगे और क्या बोले, मतलब ये शब्द को क्या अलंकार दें, दे ही नहीं सकते। तो कहने का मतलब जो श्री राधा रानी का प्रणाम मंत्र है, इसमें भाव जो है तप्त कांचन शब्द के अंदर ही हम इतना डूब गए हों कि उनके गौर अंग प्रकाशित हों। गौर अंग मतलब तेजोमय जो उनका दिव्य अंग प्रभा है, उनके जो आभा है, वो श्री राधा रानी का प्रकाशित हो, जिस आभा से संपूर्ण में शक्ति का संचार हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड नहीं कह रहा, संपूर्ण सृष्टि नहीं कह रहा, संपूर्ण में जहां शक्ति का संचार हुआ है। संपूर्ण कौन? कृष्ण, जिनकी आभा से हुआ है। वृंदावनेश्वरी, वृंदा कौन है? राधा रानी की ही एक अंग शक्ति है। राधा रानी ही वृंदा स्वरूप से है। तो एक दूसरे का विपरीत भाव है क्यों? कोई विपरीत भाव नहीं। बलदेव जी आधार हैं, वृंदा देवी आधार के ऊपर बनाए जो तत्व हैं वो हैं। इससे वृंदावनेश्वरी अगर देखा जाए तो वृंदा देवी को ही वृंदावनेश्वरी कहा है, लेकिन यहाँ पर श्री राधा रानी के लिए जब वृंदावनेश्वरी कहा है तो वृंदावन के ईश्वर कृष्ण हैं और वृंदावन ईश्वरी श्री राधा रानी है। क्या वृंदावन के ईश्वर राजा जो हैं कृष्ण हैं? बलराम जी। वृंदावन धाम तो बलराम जी, धाम स्वरूप बलराम है। तो राधा रानी क्या बलराम की ईश्वरी हैं? बड़ा विचित्र है ये सब। इसका मतलब ये है कि वृंदावन स्वरूप धाम स्वरूप श्री बलराम जी हैं और उस धाम के अंदर जो क्रिया करने वाली शक्ति है वो राधा रानी वृंदा के रूप में है। जैसे जल स्वरूप बलराम जी हैं, जल में क्रिया करने वाली शक्ति नमक वो बाहर से आया, ऐड हुआ, मीठा ऐड हुआ। इस तरीके से समझना, आधार बलराम ही हैं। लीला और कृष्ण की मिश्रण, उनकी लीला का संपुष्ट करने के लिए वृंदा देवी रूप से और गुलमलता इत्यादि रूप से सब शक्तियां जो प्रकट हुई हैं वो मूल रूप से राधा रानी से हुई। कहने का मतलब ये, बलराम जी भी शक्ति हैं, कृष्ण भी शक्ति हैं, राधा रानी भी शक्ति है। शक्तिमान तो तीनों मिलकर के एक है, तब शक्तिमान है। शक्तिमान से शक्ति अलग कर दो तो शक्तिमान नहीं रहेगा। शक्ति अकेली रहे, वो धारण करने वाला ही ना हो तो शक्ति रह ही नहीं सकती। तो तीनों इकट्ठे हैं तब आधार ज्ञान और आनंद है।
आधार सत ज्ञान कृष्ण आनंद राधा। हम अलग अलग देखते हैं, है नहीं, है नहीं, हम अलग अलग देखते हैं। इस लीला में, इस संसार में लीला करने के लिए भगवान ने जो अलग अलग स्वरूप धारण किए, जहां अलग अलग रूप से यहां दिखाई दिए, उसी को हम महत्व देते हैं। गोलोक धाम में ऐसा जो है, उसमें वो कोई धाम में और कृष्ण में भेद है ऐसा नहीं है, नाम में और धाम में भेद ऐसा नहीं। ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, किसी तरह से भी नहीं आएंगी। कितना भी उदाहरण देकर समझा लो, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि तत्व जब शब्द हम बोल देते हैं तो एक ही रह जाता है, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्व स्थित्य उत्पत्ति हेतवे। वो सच्चिदानंद स्वरूप बस एक ही रह जाता है। अब वो सच्चिदानंद स्वरूप में एक रह जाता, बोलने का मतलब ये तो शून्यवादियों की तरह बोलना हो गया, मायावादियों की तरह बोलना ना। यही विचित्रता है कि वहां का एक भी तत्व अलग है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। सब प्रकाशमान है, सब तप्त कंचन है। कृष्ण की श्यामलता भी प्रकाशमान है, बलराम जी का तप्त कांचन स्वरूप भी प्रकाशमान है। वहां केवल ऐसा समझ लो, समझने के लिए, जैसे आग जल रही होती है तो आग की लपटें लाल लाल दिखाई देती हैं, लेकिन उसके बिल्कुल जड़ में चले जाओ तो नीला नीला दिखाई देता है। ऐसे ही समझने के लिए उदाहरण है नहीं, सबसे गंदे उदाहरण है हमारे पास इस जगत में। उस जगत को समझाने का कोई भी वो सिस्टम नहीं है। तो मानो तप्त कांचन राधा रानी, बलराम जी का प्रकाश, अनंत वैभव, उनके अनंत स्वरूप सेवा में है। किसकी? उस मूल तत्व कृष्ण नीलवर्ण की, नीलमणि की सेवा। तो कहते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। जब ये बोला तो रूप गोस्वामी को थोड़ा सा लगा कि वृंदावनेश्वरी राधा रानी, बड़ा वैभव वाली बात बोल दी। फिर कहते वृषभानु सुते देवी। अब वृषभानु सुते जहां शब्द आता है वहां पे राधा रानी विचारक नहीं है। राधा रानी विचार करने वाला स्वरूप राधा रानी का नहीं है कि ये योग्य है या ये अयोग्य है। विचार करने वाला वो अपने पिता के पास में, श्री वृषभानु महाराज के पास में अधीन है। लाली जाइयो, आपके पास जाइयो, मैं ना जाऊंगी। अरे आजा आजा, गोद में उठा के लेके चले गए, ले जाके मोड़ पे हाथ रख दे, मैं न रखूंगी। क्यों न रखेगी? मैं बोल रहा हूं रख। तो राधा रानी पहली बात ना करना नहीं जानती। ये तो मैं तुच्छ सा उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन इतनी सरल, इतनी सहज, इतनी कोमल, इतनी ही भोली हैं कि वृषभानु जी के पास में जब राधा रानी होती हैं तो कोई विचार नहीं करती, अन्यथा खूब विचार करती कि ये सखी फलाने की ग्रुप की है, ये फलाने का वो है, इसको तो ठीक है आई है, ठीक है कोई बात नहीं, प्रसाद दे के भेजो, अच्छा भोजन कराओ, छुट्टी कराओ। वो फिर बड़ी वाली तो फिर ऐसे ही है ना, वो वृंदावनेश्वरी वाला रूप जो है, हाँ, विचार करने वाला रूप वो है, और ये बिना विचारे कृपा करने वाली भानुनंदनी। तो ये बात है, रूप गोस्वामी पाद ने दोनों को लिया। दोनों को लिया। इसलिए लिया क्योंकि रूप गोस्वामी तो वृंदावनेश्वरी की ही अधीन है, रूप मंजरी अपनी इष्ट देवी जो है उनको पहले प्रथम, लेकिन फिर उन्होंने हो सकता है ऐसा देखा हो, ये तो सबका अधिकार नहीं है। श्री राधा रानी के अंग के चिंतन का सबका अधिकार नहीं है। वृंदावनेश्वरी जो हैं वो ईश्वरी हैं, ऐश्वर्य भाव में हैं, वो तो हमारी ईश्वरी हैं, हम उनकी दासियां हैं, वो सबका अधिकार नहीं। लेकिन वृषभानु नंदनी जो हैं
वो तो भानु बाबा के हाथ में है, गोद में है, प्यार कर रहे हैं, लाड लड़ा रहे हैं। तो इसलिए कितने बजे शुरू किया था? नहीं, यहीं तक ठीक है। 6:45 से 7:30, पौना घंटा। तो इसलिए तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, जब ये बोल रहे हैं तो राधा रानी एकदम वृंदावनेश्वरी के रूप में हैं, प्रणाम करें। अगर आप कृपा करें तो इस स्वरूप का हमें चिंतन दें, नहीं तो हे वृषभानुनंदनी, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आप तो बड़ी भोली सी हैं, आप छोटी सी बात पे भी रीझ जाती हैं। मैं जैसा भी हूँ, आपके पास में आके नाच रहा हूँ, कूद रहा हूँ, बंदर की तरह इधर से उधर फुदक रहा हूँ। आप कृपा करें, मेरी कोई भी क्रिया पे आप प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार कर लें। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरिहराय नमः, कृष्णाय यादवाय नमः, यादवाय माधवाय।